नमस्कार साथियों, आज हम करते हैं एक ऐसे शासक के बारे में जिनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है या उनके अपने क्षेत्र में भूला बिसरा राजा कहा जाता है। ठीक है, या मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाना जाता है और वो शासक हैं रावचंद्र सेन। ठीक है, देखिए रावचंद्र सेन का परिचय हम देखें तो वो मारवाड़ अर्थात जोधपुर के शासक मालदेव के पुत्र थे। ठीक है, मालदेव जिन्होंने 1531 से 1562 ईस्वी तक शासन किया था। देखिए राव मालदेव है वो इतिहास के अंदर अपने एक युद्ध गिरी सुमेल युद्ध के कारण चर्चित है और ये गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था। यह युद्ध शेर शाह सूरी के साथ हुआ था जो कि दिल्ली के शासक थे। ठीक है, शेर शाह सूरी ने जब मारवाड़ को प्राप्त करने के लिए 1544 में राव मालदेव पर आक्रमण किया, उस समय शेर शाह सूरी ने छल कपट का सहारा लिया और छल कपट से ही इस युद्ध को जीता था। हालांकि राव मालदेव क्षेत्र से पहले ही चले गए, लेकिन उनके दो सेनानायक थे, ठीक है, जेता और कुंपा। उन दो सेना नायकों ने भी शेर शाह सूरी के छक्के छुड़ा दिए और बड़ी मुश्किल से शेर शाह सूरी है इस युद्ध को जीत पाया था। इतिहासकार फरिश्ता की अगर माने तो इतिहासकार फरिश्ता कहता है कि इस युद्ध के दौरान शेर शाह सूरी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गया था और उसने घोड़े से नीचे उतरकर खुदा से दुआ मांगी कि वो इस युद्ध को जीत पाए। ठीक है, और इसी प्रकार वर्णन से भी पता चलता है कि शेर शाह सूरी ने खुद कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो इस प्रकार का लेखन और इस प्रकार का शेर शाह सूरी का वक्तव्य ये सिद्ध करता है कि बड़ी मुश्किल से शेर शाह सूरी है वो गिरी सुमेल के युद्ध को जीत पाए थे। तो उन्हीं राव मालदेव के पुत्र हैं कौन? रावचंद्र सेन, जिनके बारे में हमारा आज का मुख्य अध्ययन होगा। देखिए रावचंद्र सेन है, उनका जन्म 1541 को हुआ था। हालांकि ये राव मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे। ठीक है, राव मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे राम, जो कि राव मालदेव से नाराज थे या दोनों पिता पुत्र के बीच नाराजगी थी, जिसके कारण मेवाड़ के पास केलवा की जागीर देकर उनको अलग भेज दिया गया। किसको? राम को। इसी प्रकार दूसरे पुत्र जो राम से छोटे थे उदय सिंह, उनसे भी राव मालदेव अप्रसन्न थे और इसका कारण था उनकी पटरानी स्वरूप दे। पटरानी स्वरूप दे ने उदय सिंह को राज्य अधिकार से वंचित करवा दिया और उनको फलौदी की जागीर देकर बाहर कर दिया गया। इस प्रकार दोनों बड़े भाई हैं वो राज्य से बाहर हो गए और स्वरूप दे अपने पुत्र चंद्रसेन को शासक बनाने में कामयाब हो गई। इस प्रकार 1562 के अंदर राव मालदेव की मृत्यु के पश्चात रावचंद्र सेन है वो शासक बने थे। ठीक है, और वो स्वरूप दे के पुत्र थे। स्वरूप दे ये उनको राजा बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी और मालदेव को इसके लिए उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, अब जोधपुर का राज्य प्राप्त होते ही जब उनको आंतरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वो आंतरिक परेशानियां क्या थी और किस प्रकार आंतरिक परेशानियों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो शासक बनते ही रावचंद्र सेन है उनको एक आवेश में आकर अपने एक चाकर की हत्या करनी पड़ी। जब वो आवेश में आ गए और अपने एक चाकर की हत्या कर दी तो उनके सरदार जो अब तक उनके साथ थे वो उनसे नाराज़ हो गए और उन्हीं में एक सरदार था जेतामल। उन सरदारों ने मिलकर क्या किया? रावचंद्र सेन के खिलाफ माहौल तैयार किया और ये माहौल तैयार करने के लिए उन्होंने रावचंद्र सेन के भाइयों राम, रायमल, उदय सिंह आदि से गठबंधन किया और उनको आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया। इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर इन तीनों ने गठबंधन में साथ दिया
और चंद्रसेन के अलग अलग इलाकों पर उन्होंने उपद्रव या आक्रमण शुरू कर दिया। ठीक है, राम ने सोजत में आकर उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया और वह आंतरिक तरीके से अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। इसी प्रकार रायमल है वो दुनाड़ा पहुंचा और वहां उसने उपद्रव मचाकर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। तीसरा भाई था उदय सिंह, उसने कुछ क्षेत्रों पर गांगाणी और बावड़ी, ठीक है, गांगाणी और बावड़ी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इन सब का जब पता चला किसको, चंद्रसेन को, तो उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को भेजा। जब सेना सोजत पहुंची तो राम को भी वहां से भागना पड़ा और रायमल को दुनाड़ा से भागना पड़ा। संघर्ष किया किसने, उदय सिंह ने। उदय सिंह का संघर्ष हुआ और ये संघर्ष था लोहावट का संघर्ष। लोहावट के इस संघर्ष के अंदर उदय सिंह है वो घायल हो गए और उनको युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। उनको उनके सेनापति थे, उनके सेनानायक थे, वो उनको भगाकर ले गए। इस प्रकार वो बच निकले थे। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने नाडोल के पास फिर चंद्रसेन के साथ संघर्ष किया 1563 के अंदर, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए और जीत की आशा न देखकर वो वहाँ से चले गए और ये पहुँच गए किसके दरबार में, अकबर के दरबार में पहुँच गए। ठीक है, इस प्रकार अपनी आंतरिक परेशानियों पर रामचंद्र सेन ने विजय प्राप्त कर ली और अपने आप को एक अच्छे शासक के रूप में स्थापित कर दिया। हालांकि वो अपने पिता के समय के अंदर, ठीक है, पिता के समय के अंदर भी उनके पास बिसलपुर और सिवाना की जागीर थी, लेकिन अब वो पूरे मारवाड़ के एक यशस्वी शासक के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो ये आंतरिक परेशानियां उनकी दूर हुई, लेकिन आंतरिक परेशानियां दूर होने से काम नहीं चला। अब मुगलों का अधिकार उन पर होने लगा। हुआ क्या, मुगलों का अधिकार, जब चंद्रसेन के भाई राम, उदय सिंह ये कहाँ पहुँच गए, अकबर के पास पहुँच गए, तो अकबर को मारवाड़ की ये स्थिति देखकर मारवाड़ में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया और उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए हुसैन कुली, ठीक है, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक है, हुसैन कुली खां ने वहाँ जाकर हमला करके सेना को खदेड़ा और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, लेकिन जोधपुर की ख्यात से पता चलता है कि शाही सेना है उसने यहाँ 3 बार आक्रमण किया। कितनी बार, 3 बार। शाही आक्रमण 3 बार हुआ और कहते हैं जब तीसरी बार आक्रमण हुआ तो लगभग 10 महीने तक घेरा पड़ा रहा और उस मारवाड़ की स्थिति हो गई कि लोगों को अन्न जल मिलना मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रसेन को मारवाड़ के क्षेत्र को छोड़कर भागना पड़ा और वो कहाँ पहुँचे, वो भादरा जोन पहुँच गए। ठीक है, इस प्रकार चंद्रसेन को मारवाड़ को खाली करके भादरा जोन जाना पड़ा और ये जोधपुर की ख्यात से अतिरंजित वर्णन हमें प्राप्त होता है। लेकिन वहीं हम पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव की बात स्वीकार करें तो वो कहते हैं कि जोधपुर पर अकबर के द्वारा आक्रमण करना एक अलग कारण था, और अलग कारण था कि चंद्रसेन के पिता थे राव मालदेव, उन्होंने अकबर के पिता हुमायूं के साथ जो व्यवहार किया था उस व्यवहार के कारण उन्होंने मालदेव के क्षेत्र या चंद्रसेन के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, न कि इन दोनों के या इन भाइयों के मनमुटाव के कारण। ये किसका कहना है, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव के अनुसार। लेकिन जो भी है, आक्रमण किया गया और मारवाड़ मुगलों के कब्जे में आ गया और चंद्रसेन को कहाँ भागना पड़ा, भादरा जोन भागना पड़ा। आगे बात करते हैं नागौर दरबार। देखिए 1570 का नागौर दरबार अकबर के समय की एक राजपूताने की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ठीक है,
इस दौरान क्या हुआ कि अकबर 1570 में अजमेर की यात्रा पर था। उस अजमेर की यात्रा के दौरान उसने मारवाड़ के क्षेत्र में दुष्काल या अकाल के बारे में सुना, जो लंबे समय से वह अकाल पड़ा रहा था। तो उसने वापसी पर क्या किया, नागौर में 1570 में दरबार लगाया और वहाँ नागौर में उसने एक तालाब का निर्माण शुरू करवाया और यह तालाब कहलाया शुक्र तालाब। ठीक है, इस तालाब का निर्माण करवाने के बहाने उसको मारवाड़ में रुकने का या नागौर में रुकने का मौका मिल गया। साथ ही साथ उसे मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने का भी मौका मिल गया। इस प्रकार अकबर का नागौर दरबार है 1570 की राजपूतानी की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके अंदर कई राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर से संबंध स्थापित किए थे। आगे हम बात करते हैं चंद्रसेन के खिलाफ मुगल अभियानों की। देखिए 1570 के अंदर अकबर का नागौर दरबार लगा। नागौर दरबार के अंदर कोई बात नहीं हुई, हालांकि ये माना जाता है कि चंद्रसेन भी उस नागौर दरबार में शामिल हुए थे। अपने भाइयों को और अन्य शासकों को देखकर वहाँ से चले गए। तो इस दरबार के बाद 1571 के अंदर अकबर ने क्या किया, भादरा जोन पर अधिकार करने के लिए एक सेना भेजी या चंद्रसेन के खिलाफ एक सेना भेजी। उस सेना ने 1571 में भादरा जोन पर हमला किया। ठीक है, और चंद्रसेन को वहाँ से भागना पड़ा और वो कहाँ चले गए, सिवाना चले गए। देखिए सिवाना है वो बाड़मेर का क्षेत्र है और सिवाना का दुर्ग है वो इतिहास में राजपूत शासकों की शरण स्थली के रूप में चर्चित रहा है। इस प्रकार सिवाना है उस पर सिवाना पर किसका आगमन हो गया, चंद्रसेन का, और भादरा जोन है वो किसके कब्जे में आ गया, मुगलों के अधिकार में आ गया। 1572 में क्या हुआ, एक तरफ तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप बन गए, इसलिए मेवाड़ के प्रतिरोध की बातें उठने लगी क्योंकि मेवाड़ का संघर्ष लगातार चल रहा था। तो मेवाड़ का प्रतिरोध हो सकता था। गुजरात में इस समय विद्रोह हो रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर देखिए ये बीकानेर है, बीकानेर के शासक है राय सिंह। ठीक है, तो बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक या मारवाड़ का प्रशासक बना दिया गया। ठीक है, जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसको बनाया गया, राय सिंह को, और उनको किधर भेजा गया, प्रशासक बनाकर उनको गुजरात की तरफ भेजा गया। इसका मतलब ये था कि मेवाड़ है वो प्रतिरोध कर रहा है तो वो गुजरात के रास्ते को रोककर मुगलों को नुकसान न पहुंचा दे। ठीक है, इसलिए 1572 के अंदर गुजरात के विद्रोह को देखते हुए राय सिंह को है वो भेजा गया। कहाँ से, बीकानेर से मारवाड़ का प्रशासक बनाकर उसे जोधपुर तरफ भेज दिया गया। ठीक है, और प्रताप है उसका प्रतिरोध हो सकता था जो कि मेवाड़ के राजा बने थे। ठीक है, अब यहाँ चंद्रसेन, एक तरफ चंद्रसेन था, एक तरफ प्रताप था, एक तरफ गुजरात का विरोध था। यहाँ कुल मिला के बड़ी विकट परिस्थितियाँ थी। ठीक है, अब 1573 के अंदर अकबर ने क्या किया, शाह कुली के नेतृत्व के अंदर एक सेना भेजी। किसके नेतृत्व में, शाह कुली के नेतृत्व में चंद्रसेन के खिलाफ सेना भेजी। अब इस सेना के अंदर शाह कुली के साथ जगत सिंह यानी कुछ और भी प्रमुख सरदार थे, जिनमें जगत सिंह, केशवदास, मेड़तिया और राय सिंह, इनकी एक सम्मिलित सेना है वो किसके खिलाफ भेजी गई, वो सिवाना पर हमला करने के लिए शाह कुली के नेतृत्व में 1573 में भेजी गई। ठीक है, 1573 के अंदर जब सिवाना पर ये सेना गई तो सिवाना दुर्ग पर सामने से इनका संघर्ष चला, लेकिन बाद में चंद्रसेन ने क्या किया, अपने सरदारों की बात मान ली, क्योंकि सरदारों ने कहा चंद्रसेन को कि यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। तो चंद्रसेन ने अपने सरदारों की बात मानी और वो सिवाना के पहाड़ों की ओर चले गए और सामने उन्होंने जो सिवाना का दुर्ग है
वो पत्ता राठौड़ को सौंपा, यानी उसका रक्षक किसको बना दिया? पत्ता राठौड़ को। तो पत्ता राठौड़ को सिवाना का दुर्ग सौंप कर वो आगे बढ़ गए। देखिए ये सेना जब सिवाना की तरफ जा रही थी तो उस रास्ते में उन्होंने कल्ला राठौड़, ठीक है, यानी कल्ला है वो चंद्रसेन का भतीजा था, उसको सोजत में ये हरा चुके थे, ठीक है। सिवाना के बयान के दौरान जाते समय उन्होंने चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को सोजत में हराया। और यहाँ सिवाना पर आक्रमण के दौरान सामने से तो पत्ता राठौड़ का संघर्ष चल रहा है और पार्श्व में जब मुगल सेना है उस पर चंद्रसेन छापामार युद्ध पद्धति द्वारा हमला कर रहा है। इस प्रकार दोनों तरफ से हमला था, सामने से पत्ता राठौड़ का संघर्ष सिवाना दुर्ग से और पार्श्व भागों से मुगलों पर चंद्रसेन का छापामार हमला। इन हमलों से मुगल सेना है वो परेशान थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर राय सिंह ने एक बड़ी सेना की मांग किससे की? अकबर से की। किसने मांग की? राय सिंह ने। मुगलों की एक बड़ी सेना है सिवाना की तरफ आई। जब सिवाना की एक बड़ी सेना आई तो चंद्रसेन है वो और आगे पहाड़ों की ओर भाग गए और मुगल सेना है उसने भागते चंद्रसेन का पीछा किया, लेकिन वो उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। जब पकड़ने में कामयाब नहीं हुए तो अकबर ने अपने अमीरों सरदारों को फटकार लगाई और वो उससे नाराज हुए, ठीक है। ये 1573-74 का घटनाक्रम रहा। 1575 में क्या हुआ? अकबर ने चंद्रसेन को पकड़ने के लिए या उसको अपने अधीन लाने के लिए अब जलाल खां के नेतृत्व में सेना भेजी। यानी पहले किसके नेतृत्व में सेना थी? शाह कुली के नेतृत्व में। लेकिन अब सेना जो 1575 में भेजी गई है वो जलाल खां के नेतृत्व में भेजी गई है। इसके नेतृत्व में साथ में कौन कौन थे? सैयद अहमद, ठीक है, और साथ में सैयद हासिम और सीमाल खां, इनको भी जलाल खां के साथ भेजा गया। संघर्ष हुआ। एक दिन मौका पाकर क्या किया? चंद्रसेन ने अपने सहयोगी देवीदास को लेकर जलाल खां पर आक्रमण कर दिया। मौका पाकर चंद्रसेन ने अपने सहयोगी देवीदास के साथ जलाल खां पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में जलाल खां मारा गया। जब जलाल खां मारा गया तो मुगल सेना की प्रतिष्ठा को बड़ा आघात पहुंचा, उसको बड़ा धक्का लगा। अब क्या हुआ कि उन्होंने अकबर ने चंद्रसेन के खिलाफ शहबाज खां को भेज दिया। तीसरी बार किसको भेजा है? शहबाज खां को, ठीक है। पहले शाह कुली, दूसरी बार उन्होंने जलाल खां को भेजा, अब तीसरी बार जलाल खां के मरने के बाद शहबाज खां को भेजा है। शहबाज खां ने क्या किया? देवकोर, कौन सी जगह है? देवकोर और दुनाड़ा पर अधिकार कर लिया। किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? देवकोर और दुनाड़ा पर अधिकार कर लिया और उसने सिवाना का घेरा डाल दिया। किसका घेरा डाला? सिवाना का घेरा। अब सिवाना में जब घेरा डाल दिया गया तो वहाँ पर अन्न जल और खाद्य सामग्री की कमी हो गई। कहाँ पर? सिवाना पर। इसकी कमी हो गई तो चंद्रसेन और उसके सहयोगों को सिवाना क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 1575 के अंदर सिवाना पर किसका अधिकार हो गया? सिवाना पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस प्रकार एक संकटकालीन राजधानी के रूप में जो क्षेत्र उनका सिवाना था वो भी उनके हाथों से निकल गया। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर एक और समस्या अब चंद्रसेन के सामने आ गई। वो ये थी कि इस समय जैसलमेर के शासक थे रावल हर राय। कौन थे? रावल हर राय। तो रावल हर राय ने क्या किया? पोखरण पर आक्रमण कर दिया। 1575 की ही घटना है। किस पर आक्रमण किया? पोखरण पर। अब पोखरण पर जब आक्रमण किया गया तो पोखरण के किलेदार थे आनंद राम पंचोली। कौन थे? आनंद राम पंचोली। उन्होंने हर राय का सामना किया, लेकिन बाद में
हर राय ने चंद्रसेन को एक प्रस्ताव भेजा कि आप 1,00,000 फदिया ले लो, क्योंकि ये लंबा घेरा चला था और चंद्रसेन के लोगों को परेशानी आ रही थी। तो बाद में हर राय ने चंद्रसेन के लिए एक प्रस्ताव दिया कि आप 1,00,000 फदिया ले लो और पोखरण मुझे दे दो। जब आप जोधपुर पर कब्जा कर लो या जोधपुर जब आपके अधिकार में आ जाए तब आप मुझे 1,00,000 फदिया दे दो और पोखरण अपना वापस ले लेना। अब इस संकट काल के अंदर चंद्रसेन को ये बात माननी पड़ी, क्योंकि संकट की स्थिति थी और चंद्रसेन के आर्थिक हालात खराब थे। ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रसेन ने हर राय की बात मान ली, पोखरण उनको दे दिया। इस प्रकार एकमात्र जो उनका शरण स्थल था पोखरण, वो भी किसके हाथों से निकल गया? चंद्रसेन के हाथों से निकल गया, क्योंकि 4 महीने के रावल के घेरे के बाद हालात खराब हो चुके थे। इस प्रकार 1575 में जो जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र है वो भाटियों के कब्जे में आ गया। ठीक है, जैसलमेर पर शासक सकते वो भाटी थे। ठीक है, अब चंद्रसेन की हालत है वो और भी खराब हो गई, क्योंकि एक अंतिम क्षेत्र उनके पास पोखरण था वो भी निकल गया। अब चंद्रसेन के आगे के जो 1.5-2 साल है, उन 1.5-2 सालों में उन्होंने सिरोही, ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन क्षेत्रों में भागते घूमते बिताए थे। ठीक है, 1579 के अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मुगल थाना था सरवाड़, ठीक है, उस सरवाड़ मुगल थाने पर किसने आक्रमण कर दिया? सरवाड़ पर चंद्रसेन ने आक्रमण कर दिया 1579 के अंदर। इस मुगल थाने पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया किसने? चंद्रसेन ने। अब चंद्रसेन के हाथों में सरवाड़ का कब्जा आ गया। अब उन्होंने आगे क्या किया? उन्होंने अजमेर को लूटना प्रारंभ किया या अजमेर पर हमले करने शुरू कर दिए। अब अजमेर पर जब हमले होने लगे तो पायंदा मोहम्मद खां को, ठीक है, किसको? पायंदा मोहम्मद खां को अकबर की तरफ से चंद्रसेन के खिलाफ भेजा गया। कहाँ भेजा गया? अजमेर की तरफ। ठीक है, अब वहाँ 1580 के अंदर इनका सामना हुआ, लेकिन फिर भी पहाड़ों के अंदर जो चंद्रसेन है वो अपनी सेना को संगठित करते रहे और मुगल सेना को टक्कर देते रहे। और इसी टक्कर के अंदर उन्होंने क्या किया? 7 जुलाई 1580 को, ठीक है, सोजत पर अधिकार कर लिया। ये सोजत वो क्षेत्र है जो चंद्रसेन के अंतिम दिनों में उनके अधिकार में आया है। तो 7 जुलाई 1580 को सोजत पर उनका अधिकार हो गया और उन्होंने सारण के दुर्गों के अंदर या सारण के पहाड़ों के अंदर अपना निवास बनाया गया। और माना जाता है सारण के इन्हीं क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, सोजत पर अधिकार कर लिया और सारण के पहाड़ों में अपना निवास बनाया। और वही कहते हैं कि 11 जनवरी को, ठीक है, 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन की सारण के पर्वतों के अंदर मृत्यु हो गई। ठीक है, जोधपुर की ख्यात के अनुसार यदि हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रसेन के एक सामंत थे वेरसाल। कौन थे? चंद्रसेन के एक सामंत थे वेरसाल। उन्होंने चंद्रसेन के साथ विश्वासघात किया, उनको भोजन में कहते हैं विष दे दिया। इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन कुल मिला के 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। देखिए, चंद्रसेन है वो इतिहास में कुछ अलग नामों से भी जाना गया है। अब उन अलग नामों के अंदर नाम क्या है? एक तो है मारवाड़ का प्रताप, ठीक है, मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। क्या नाम है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। तो ये चीज़ें चंद्रसेन के लिए क्यों कही गई है? देखिए, जिस प्रकार मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मुगलों के प्रतिरोध को हमेशा किया है
उन्होंने ना तो कभी दीनता स्वीकार की, ना ही उनसे कभी वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लगातार संघर्ष किए। वही कार्य किसको करना पड़ा, या वही कार्य चंद्रसेन ने किए थे जो कि मारवाड़ के थे, इसलिए उनको मारवाड़ का प्रताप कहा गया। और प्रताप का अग्रगामी इसलिए कहा गया कि जो प्रताप का प्रतिरोध था, छापामार पद्धति थी, उनका सारा प्रताप से पहले कौन ले चुके थे, चंद्रसेन ले चुके थे, तो इसलिए उनको प्रताप का अग्रगामी कहा गया है। लेकिन साथ ही साथ मारवाड़ का भूला बिसरा राजा चंद्रसेन को कहा गया है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मारवाड़ के अंदर चंद्रसेन के भाई उदय सिंह बाद में इसके अधिकारी बने जो कि मुगलों के अधीन थे, इसलिए जोधपुर का अलग कोई प्रतिरोध बाद में नहीं रहा, इसलिए इनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, इसलिए इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं। जबकि महाराणा प्रताप के साथ कुछ अलग था कि महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र ने, उनके पौत्रों ने मुगलों का प्रतिरोध भी रखा और अपने राज्य को संगठित बनाए रखा था, तो वो राज्य लंबे समय से चलता रहा, इसलिए प्रताप को इतिहास में उचित स्थान मिल पाया, जबकि चंद्रसेन को वो नहीं मिला। इसके अलावा कुछ कमी की अलग बात करें तो देखते हैं कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप है उसने क्या किया कि चावड़ क्षेत्र को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था, लेकिन इस प्रकार की कोई राजधानी है वो चंद्रसेन है वो नहीं बना पाए। ठीक है, चंद्रसेन चावड़ की तरह, प्रताप के चावड़ की तरह कोई अस्थायी राजधानी नहीं बना पाए थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने कई क्षेत्रों पर पुनः कब्जा कर लिया था और चंद्रसेन है वो ज़्यादा क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने प्रताप की तरह ही प्रतिरोध जारी रखा, या यूँ कहें चंद्रसेन की तरह महाराणा प्रताप ने प्रतिरोध जारी रखा। इस प्रकार ये चंद्रसेन का मुगल अभियान है या मुगलों के प्रतिरोध का सामना है और मारवाड़ के प्रताप का ये महत्वपूर्ण प्रताप है। धन्यवाद।